अक्सर हम इतिहास यानी हिस्ट्री को बहुत सारी तारीखों और बोरिंग फैक्ट्स का संग्रह मान लेते हैं और मेरा ये कहना झूठ होगा कि इसमें ये एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि इतिहास सिर्फ यही है। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ और इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, है का अर्थ होता है निश्चित रूप से और आस का अर्थ होता है था। तो अगर हम तीनों शब्दों को एक साथ लिखें तो इतिहास का अर्थ हुआ जो निश्चित रूप से ऐसा ही था। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो घटनाएं पास्ट यानी भूतकाल में घटी हैं और जो निश्चित तथा सत्य हैं, उन्हीं के सीक्वेंशियल और क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन को हम इतिहास कहते हैं। वहीं अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। इसका मूल रूप से मतलब था पूछताछ, शोध या अनुसंधान, या फिर यूं कहें कि ज्ञान की खोज। इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो अतीत के लोगों के एक्सपीरियंसेस या हिंदी में कहें तो अनुभवों का अनुसंधान करती है। इतिहास की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और संभावित रूप से हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हम डेली लाइफ में अपने आसपास की चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हमारे आसपास आज जो कुछ भी है वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है जो एक लंबे टाइम से चली आ रही है। अब चाहे उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन हो या फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, क्लाइमेट चेंज हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ऐसे में इतिहास का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जे एंडरसन के अनुसार इतिहास मानव जाति के बीच हुई घटनाओं का एक विवरण है, जिसमें राष्ट्रों के उत्थान और पतन के साथ साथ अन्य महान परिवर्तन शामिल हैं, जिन्होंने मानव जाति की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। वहीं E.H. कार की माने तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। संक्षेप में कहें तो इतिहास हमें अतीत के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है। पर अब सवाल उठता है कि इतिहास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, इसके लिए हमें उन फैक्टर्स की तलाश करनी होगी जो पहले ही आकार ले चुके थे। इतिहास का अध्ययन करके ही हम समझ सकते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं। केवल इतिहास के माध्यम से हम उन कारकों को समझना शुरू कर सकते हैं जो परिवर्तन का कारण बनते हैं, और केवल इतिहास के माध्यम से ही हम यह समझ सकते हैं कि किसी संस्था या समाज के कौन से तत्व परिवर्तन के बावजूद भी बने रहते हैं। इतिहास इस बात की जानकारी का भंडार भी प्रदान कराता है कि अतीत में समाज के विभिन्न पहलुओं ने और यहाँ तक कि समग्र रूप से समाज ने कैसे काम किया। ये हमें वो डेटा भी प्रदान कराता है जिसका उपयोग समाज के विभिन्न व्यवहारों के बारे में कानून या सिद्धांत बनाने के लिए किया गया था। और यदि हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान के बहुत सारे सामाजिक व्यवहार, संस्थाएं और वैचारिक परिदृश्य की जड़ें उसी अतीत से जुड़ी हुई हैं। वहीं इतिहास और अस्मिता यानी आइडेंटिटी के बीच भी एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। यह हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रदान करने में भी मदद कर सकता है। इतिहास से हम सीखते हैं कि देश, परिवार और समूह कैसे बने और वे समय के साथ कैसे विकसित हुए। इतिहास के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी एक इंडिविजुअल या एक फैमिली या किसी सोशल यूनिट या किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी बड़े हिस्टोरिकल चेंज के साथ इंटरेक्ट किया। वहीं इतिहास जो राष्ट्रीय कहानी बताते हैं वो राष्ट्रीय अनुभव की विशिष्ट विशेषताओं पर जोर देते हैं। वे राष्ट्रीय मूल्यों की समझ और राष्ट्रीय वफादारी के प्रति कमिटमेंट के प्रचार प्रसार और लोगों में यह अपने देश और इसकी संस्कृति के लिए गर्व की भावना विकसित करता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों और स्थितियों की विशिष्ट कहानियों को देखकर आप अपनी खुद की नैतिकता और मूल्यों का परीक्षण भी कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और उन पर काबू पाने वाले लोग प्रेरणादायक होते हैं।
आप इतिहास के उन महान लोगों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने नैतिक दुविधाओं के बावजूद सफलतापूर्वक काम किया, और ऐसे सामान्य लोगों के बारे में भी जो हमें साहस, दृढ़ता और विरोध का पाठ पढ़ाते हैं। अंत में मैं इतिहास के महत्व पर जोर देते हुए प्रोफेसर उपिंदर सिंह के कथन को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह लोगों को ऐतिहासिकता की दृष्टि से सोचना, समझना सिखा सकती है। इतिहास ये बताता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच कॉन्टिन्यूटी और चेंज को समझने का सेतु भी है। इन सब से भी ऊपर इतिहास की कथाएं अपने आप में इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, और इतिहास लिखने पढ़ने के लिए ये जस्टिफिकेशन काफी है।